हेलो एवरीवन। तो मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया है और यहाँ पे मेरी अम्मा, बुआ, मामी, मेरी ये सबसे बड़ी बुआ है और ये मेरी मामी है। मामी मतलब मेरी बड़ी अम्मा की भाभी हैं। अब मेरी अम्मा है तो वही अम्मा को बता रही थी कि आप जो है ना एकदम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाना वाना बन रहा था ना, तो अम्मा की सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। तो वही मामी हमको बोल रही थी कि वीडियो ना बनाओ और इनको लेके जाओ कमरे में लिटा दो। और ये ना छपिंडी के दिन का वीडियो है। ये तीनों बहुएं जो है खाना बना रही हैं यहाँ पर। ये छपिंडी के दिन का है या तेरही का दिन का है? शायद से तेरही के दिन का खाना है, छपिंडी के दिन का नहीं है। ये तेरही के दिन का खाना है, मतलब बाहर भी बन रहा था और अंदर भी। हाँ, ये तेरही के दिन का खाना है क्योंकि ये सारे भाभी लोग आके बैठी ना, दीदी भी आई हुई है मेरी, मतलब सारे जितनी हम बहनें थीं, बुआ थीं या बड़ी अम्मा के मायके से मामी वगैरह थीं, सब लोग आई थीं। जो है जितने भी लोग कुछ खा भी रहे थे यहाँ पे बैठ के, तो कैमरा देखी तो जो है शांत हो गई। और ये हमारे परिवार की जो है हमारी भौजी लोग हैं। तो वही ना दीदी बोल रही थी ये वीडियो बना रही है, तो भाभी बोल रही थी कि सबको मत दिखाओ कि तुम्हारी बूढ़ी बूढ़ी भाभी भी हैं। तो दीदी बोल रही थी कि नहीं, सबको दिखा दो, या ये लोग मज़ा ले रही थी। लेकिन मैंने उसको जो है बंद कर दिया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये था ना कि ये भाभी मजाक बहुत ज़्यादा करती हैं बहुत ज़्यादा मजाक करती हैं। और मजाक में ना बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी, जो कि और लोग सुनेंगे तो हो सकता है वो बोले आपके यहाँ ऐसे भी मजाक करते हैं। तो मैं बहुत छोटी नौ से, लेकिन ये लोग ऐसे ही मतलब भैया भैया को लेकर के मजाक कर रही थी। तो इसीलिए मैंने इसको जो है साउंड को बंद कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि ये लोग, जब मैं वीडियो देख रही थी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इनकी बातें याद आ गई। तो मुझे भी हंसी आ गई बीच में कि यार कितना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे। ये सारे एकदम अपने आप में दंग हुए पड़े थे, हंस रहे थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि वीडियो ना बनाऊँ, फिर मैंने दिमाग लगाया नहीं, वॉइस ओवर करूँगी लेकिन वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस वहाँ पे ये सारे लोग जो है बैठ के एकदम चिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के जो बहुएं हैं ना वो काम करने नहीं दी। ये बड़ी मम्मा की मेरी सबसे बड़ी बहन है। ये सबसे बड़ी, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी दीदी ही है मेरी बहनों में। इसकी भी बेटी एकदम, अगर चाहे तो 1-2 साल में शादी कर दें, इतनी बड़ी हो गई हैं। बेटा भी बड़ा हो गया है, मतलब एकदम जॉब में आ गया है शायद। हाँ, जॉब करने लग पड़ा है दीदी का बेटा। तो इसीलिए जो है ना ये सारी बहुएं, जितनी घर में 8-9 बहुएं हैं, अभी तो 8 ही 9 बहुएं आई हैं, लेकिन सारे ही काम धाम में लगे थे और ये लोग अपनी पंचायत में लगे हुए थे। तो वीडियो देख के हंसने लगे। और ये वाला है छपिंडी के दिन का, ये एक क्लिप ऐड हो गई है। इसमें वो मेरी भाभी हैं और ये, हाँ, ये चाचा की बहू हैं, बुआ की बहू हैं, मतलब सारे ही लोग जो है ना बैठे थे। ये बहुत देर से काम करके ना थक गई थी, तो वो एक बगल हो गई थी। अब बाकी लोग जो है वो कर ही रहे थे। ये चाचा की बहू है और ये हमसे छोटी हैं, ये हमसे बड़ी हैं, वो तो हमसे बड़ी हैं ही हैं। तो बस ये पता 2-3 क्लिप ना ऐड हो गई है, तेरही का और छपिंडी के दिन का, जो 12वें दिन का वीडियो था और ये 13वें दिन का ना वो ऐड हो गया और ऊपर नीचे हो गया है। तो मैं सोच रही थी मैं वीडियो ना अपलोड करूं, लेकिन भतीजी ने रिकॉर्ड करके रखा था, तो मुझसे आज भी पूछ रही थी बुआ तुमने वीडियो डाला नहीं। हम कहे चलो अभी तो हमारे यहाँ जो है ये डाटा वाटा बंद है, तो अभी जैसे ही सब होता है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये रहा मेरे गाँव का वीडियो, मेरे गांव वाले घर का, जहाँ पे हम लोग पूरा मेरा बचपन बीता है यहाँ पे, इस घर में जहाँ मतलब बड़ी अम्मा मेरी रहती है, वहाँ पे मेरा सारा बचपन ही बीता है। तो बस यहीं पे जो है, ये कोई आ गया है तो सॉरी। तो ये मेरे छत का एरिया है, बड़ी अम्मा की छत का एरिया है मेरे ये। और ये रात हो गई थी वीडियो में, तो लाइट जल रही थी ऊपर क्योंकि अभी घर का ना काम चालू है। अब नीचे पूरा कंप्लीट हो गया, 3 फ्लोर का ये मकान है, तो अभी ना काम इसमें चालू है।
लेकिन ये है कि हो नहीं पाया है। ये मेरी बड़ी अम्मा मतलब महुआ हुआ ना इकट्ठा करती है, वो महुहरी वगैरह बनाने के लिए सब उसी का किया हुआ है, रखा हुआ था। और यहाँ पे वो बफर सिस्टम था ना, वो तेरे ही था उसी दिन। तो ये पूरा मेरे द्वार का एरिया, इतना बड़े रेंज में मेरा घर है ना कि मतलब 10-12 लोग भी घर बनवा लेना तो ये मेरे पुराने घर का ये थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। ये जो 4-5 कमरे हैं ना, ये मेरे बाबा के टाइम का घर बचा हुआ है, बस इतना ही बचा हुआ है। बाकी सारा दादा ने गिरवा दिया और नए सिरे से घर बनवा लिया। अभी 2 ही साल पहले गिरवाए हैं, अभी तक ये घर था सारा पुराना वाला भी घर मेरा बहुत बड़ा था। जैसे 4 बेटे थे उस हिसाब से था, लेकिन ये है कि पुराना था, काफ़ी पुराना था। तब बाबा लोग भी इसी घर में रहते थे। फिर पापा और चाचा ने वहाँ पे रोड में बनवा लिया और यहाँ पे दादा और चाचा रह गए इस घर में। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी भी वहीं पे खड़ी है और वो सोच रही थी कि यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लगा होगा, क्योंकि अब तेरे ही है तो तेरे ही में बफर सिस्टम तो था, लेकिन ये है कि आइसक्रीम नहीं था। हमारे यहाँ 2 बजे से ही ना खाना पीना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है, अभी आपको इधर से कम लोग दिख रहे हैं, सारे लोग आगे की तरफ हैं, ये पीछे का एरिया है। तो यहाँ बस लोग आके खाना खा रहे हैं, बाकी बैठे बैठे आगे की तरफ हैं, जो कि मैं उधर क्लिक नहीं कर रही थी क्योंकि हमारे चाचा लोग भी सामने ही बैठे थे। और ये हमारे घर का पुराना कुआं है और इस कुएं का ना सारा कुछ जो है, जो इसके घाट और थे ना, वो सारे टूट गए हैं। और इसमें ना मतलब बड़े पापा मेरे दादा जो है इसमें जाल लगवाएंगे, क्योंकि ये बच्चे हैं ना तो गिरने उड़ने का डर है। और ये पीपल जो है पता है बहुत छोटा था, पौधा था इंदारा के बगल में, कुएं के बगल में, और अभी ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो गया है, इतना बड़ा है। और ये दोनों ही सारे जो है ना, ये दिन का है, थोड़ा दिन था उस समय, दिन नहीं ढला था, तब हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे, तो बस ऐसे रिकॉर्ड करके चले गए थे। फिर दोबारा आई थी मैं, तब मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था। और ये बहुत ऊंचा है, मतलब ये 3 फ्लोर पे है मकान, लेकिन लगता है जैसे आज 5-6 तल्ले के ऊपर चढ़े हो, इतना ऊंचा है, क्योंकि ज़मीन भी बहुत ऊंची थी ना। ये देखिए मेरे घर के अगल बगल जो है, वहाँ से NTPC भी दिख रही है। तो ये सारा जो है अगल बगल का ही एरिया है और खेत भी है, और ये हमारा गांव है। बस मेरा मेन मतलब यही था कि मैं आपको अपने गांव का दूर दूर से ही थोड़ा सा नज़ारा दिलाऊं कि मेरा गांव कितना अच्छा है। सबसे बड़ी खासियत की बात ये है मेरे गांव में, मेरे घर में, पूरे गांव में नहीं कह सकती मैं, हाँ मेरे गांव में भी है बहुत सारे पेड़, लेकिन मेरे घर के पूरे आसपास ये मेरे घर का ही है। जितना आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये सारा हमारे घर का पीछे का एरिया है, क्योंकि साफ़ भी होता है। जैसे कोई शादी विवाह होता है, घर में कोई बड़ा फंक्शन होने वाला रहता है, तो पूरा साफ़ करवा देते हैं, एकदम से साफ़ हो जाता है, पूरा एकदम द्वार बन जाता है। हमारे यहाँ 3 तरफ द्वार है, सोचिए लोग एक तरफ नहीं साफ़ सफाई रख पाते हैं, इतना गांव में चारा घास जम जाता है। अभी आप साफ़ करवाओ, 1 हफ्ते बाद तुरंत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्योर मिट्टी होती है। और उधर ही गाय भैंस वगैरह भी बनती हैं दादा की, तो उनके खाद वगैरह भी पड़ते ही रहते हैं, तो बहुत जल्दी ना पौधे जो है वो सही हो जाते हैं। नीम का पेड़ है यहाँ पे, वो बछिया बंधी हुई है, भैंस की पड़िया है या बछिया है, कुछ तो थी दादा की जो बंधी हुई है। बाकी सब अंदर, मतलब भैंस रखने का भी पूरा इंतज़ाम है, सब सीमेंटेड ही बना हुआ है। लेकिन ये मैं आपको कुल मिला के ये दिखा रही थी कि यहाँ पे हम लोग बचपन में रहे हैं 17-18 साल तक, 16-17 साल तक तो मैं यहीं थी। हाँ, मैं 9th में थी जब मैं इस घर से गई थी। फिर मेरे जो है सारी नई हाई स्कूल में थी, बस मैंने पेपर नहीं दिया था स्कूल का, तब तक मैं इस घर में थी। उसी साल हम लोग जो है उस घर में गए थे। और ये मेरे पुराने घर का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, बाकी सारा गिर गया है, सारा। इधर से थोड़ा थोड़ा लोग दिख रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ना वो घर के बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ बैठने वाला जो है बना हुआ है। तो यही है, उधर से भी आने, जो आपको गली दिख रही ना, उधर से भी आने जाने की जगह, 3 तरफ से लोग आ रहे हैं, 3 तरफ से जा रहे हैं, तीनों तरफ भी ही आने जाने का। तो एक तरफ ना भीड़ कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाती है हमारे यहाँ, कहीं से भी आप निकल जाओ, कहीं से भी चले आओ, पूरा जगह रास्ता रहता है। तो ये हमारा प्यारा सा गाँव रहा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी इसका नज़ारा अच्छा लग रहा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, अब मैंने ये देखा है कि जैसे शहर वहर में ना एकदम घर सटा के बनते हैं एक ही डिज़ाइन के, जैसे किसी का घर किस कलर में है,
जैसे रंग कलर ना होता है वैसे गांव में हमने भी देखा, सब सटा सटा के ही बना रहे हैं। ये बगल में बड़े पापा मतलब बड़े दादा का घर है, हमारे मतलब परिवार नहीं कह सकती, सगे ही हैं लेकिन बड़े दादा हैं वो, उनका घर था एकदम घर के जस्ट बगल में ही है। ये भी जो है मतलब ये सारे हमारे परिवार वालों का ही घर है। जितना हम लोग शुक्ला है, शुक्ला क्या है, शुक्ला तो पूरा गांव ही है, आधे से ज़्यादा शुक्ला ही हैं हमारे यहाँ, आधे से क्या 99% शुक्ला हैं। उसके बाद सारे लोग हैं, मिश्रा, त्रिपाठी, बहुत सारे लोग हैं, पाड़े वगैरह भी हैं। तो मेरा गांव बहुत 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 बड़ा है, बहुत दूर तक लगता है। तो बस यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करिए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी मेरी वीडियो। और ये वीडियो में पता है बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। बच्चे ना गेम खेलने के चक्कर में फ़ोन देते ही नहीं हैं, तो इसी चक्कर में मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। वैसे मैं जाऊँ कहाँ रिकॉर्ड करने, हर जगह सब रहते हैं, सब पूछने लगते हैं कि इसलिए रिकॉर्ड कर रही। अभी तो यूट्यूब का इतना ज़्यादा बुखार हो गया ना कि सब तुरंत, पहले लोग पूछते नहीं थे कि कहीं भी कुछ भी फ़ोटो खींच लो तो नहीं पूछते थे, लेकिन अब पूछ लेते यूट्यूब के लिए है क्या। तो फिर मुझे ना शर्म आ जाती थी, इसलिए मैं फ़ोन उठाती नहीं थी अपना। ससुराल में थोड़ा तब भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पर मेरा थोड़ा वहाँ से डिफरेंट है कि मैं नहीं कर पाती, मैं थोड़ा सा शर्मा जाती हूँ। मेरे चाचा लोग दिख जाते हैं, बड़े भैया लोग, तो मैं नहीं कर पाती। इससे ज़्यादा तो मैं ससुराल में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। पर मायके में मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा रिकॉर्ड। पर मैं हर बार सोच के जाती हूँ इस बार अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, हाँ, लेकिन हो नहीं पाता मुझसे। तो हम तीनों लोग ना पहले फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो अंधेरा था, तो चाचा की लड़की बोल रही थी अंधेरे में कौन सी फ़ोटो अच्छी आएगी, वैसे ही हम लोग काले काले से हैं, तभी हम लोग खींचे पड़े थे अपना अपने हिसाब से। और हम लोग हंस भी रहे थे कि हम लोगों का मतलब, वो बहन बोल रही थी कि हमारे बच्चे कितने मतलब अंदर अंदर रहते हैं। हम लोग तो पूरे गांव में, मतलब पूरे गांव हमारा घर ही इतना बड़ा था कि हम लोग हर शाम आइस पाइस खेलते थे। कितने लोग आइस पाइस खेले हैं कमेंट करके ज़रूर बताना अपने बचपन में। और ये बड़ी अम्मा का जो फ्लोर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, इसमें भी किचन वगैरह है, सारा सामान वामान, क्योंकि नीचे साफ़ सफाई चल रही थी तो ऊपर ही सारा रख दिए हैं, तो उसी का जो है हो रहा था। तो हम लोग ये खोल रहे थे, ताला इसमें बंद करके रखा था भाई, बड़ी अम्मा का छोटा वाला लड़का, तो चाबी देने आया था मुझे। हम लोग खोलना भी स्टार्ट कर दिए, फिर बाद में मैंने ही मना कर दिया कि अगर हम लोग गलती से भूल भी गए तो इतने सारे बच्चे नीचे हैं, 15-20, एक भी बच्चा अगर ऊपर आया और हल्का भी भाग के गया उधर तो सीधे नीचे जाएगा। तो फिर हम लोगों ने डर के मारे उसको खोला ही नहीं। उधर से मैं आपको दिखाती अगर तो नीचे से बहुत अच्छे से दिखता, घर भी दिखता और अगल बगल का एरिया भी, लेकिन हम लोग उसे डर के मारे खोले ही नहीं। अब बाकी ये सब आ गया, ये सारे ही लोग ना मतलब यहाँ पे वो छपिंडी वगैरह की पूजा वूजा हुई थी और यहाँ पे ये सारे लोग ना बैठे हुए हैं और यहाँ पे बस वही है, खाने की पैकिंग चल रही है कि जितने रिश्तेदार आते हैं हमारे यहाँ ना, तो कोई भी कार्यक्रम हो तो मेरी दीदी और बड़े पापा की लड़की, चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, हम लोग भी वहीं पे बैठे थे। तो वे सारा ना मतलब खूब सारी पॉलीथीन ले लेते हैं, वो रखी हुई है, आपको देखिए थाली भर के पॉलीथीन रखी हुई है और उसमें सारे जितने भी रिश्तेदार जाते हैं तो सबको खाना दिया जाता है हमारे यहाँ। मतलब एक लड़का लगा रहता है, एक भाई बहन किसी को भी छोटे बच्चे को लगा लेते हैं कि बस खाना, जो भी रिश्तेदार जा रहे हैं उसके हाथ में खाना पकड़ा दो। हमारे यहाँ भी ये परंपरा है कि कोई भी आता है, छोटा मोटा ही प्रोग्राम हो, कोई सा भी अगर खाना पीना है तो सबके ससुराल में खाना जाएगा। जो नहीं जाता है उसके यहाँ जो मीठा वगैरह रहता है ना वो सुबह मतलब देते हैं कि आप लेकर जाओ, सेम डे पे जा रहा है तो खाना देते हैं। तो वही सारी पैकिंग जो है वो चल रही है। तो यहीं पे सब लोग अपना बैठे हैं। भाभी लोग जितनी भी हैं छोटी बड़ी ना, काम कोई करने नहीं देता है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग इधर उधर बातचीत करते रहते हैं और इधर उधर अपना जो भी टाइम पास करना होता है करते हैं। और ये मेरी बड़ी अम्मा की माता की चौकी है, हमारी जो है 9 दुर्गा हैं, शारदा माई हैं। और ये शारदा माई हमारे मतलब मेरी दादी थी, दादी की सास की सास, मतलब कई सारे पुश्तों से चल रहा है शारदा माई की पूजा हमारे यहाँ। नवरात्र के अष्टमी और नवमी में होता है तो पूरा घर एक ही साथ पूजा करता है, खाना वगैरह खाता है हर नवरात्र में। तो हमारे यहाँ की
देवी माता हैं, शारदा माई हैं। और यहाँ पे पूड़ी छन रही है, क्योंकि जो बफर सिस्टम है ना, वहाँ पे ना सब लोग खाना नहीं खाएंगे। कुछ लोग जैसे पापा लोग हो गए पूजा पाठ करते हैं, ये मामी जो बैठी हैं पूड़ी बना रही हैं, ये सारे लोग ना हलवाई का छुआ खाना नहीं खाते हैं। हमारे परिवार में कई सारे लोग हैं, तो यहाँ पे 70-80 आदमी का खाना जो है बोल के गए थे दादा कि 70 लोगों का बना लो, क्योंकि कुछ ना रिश्तेदार जो आए थे, बहन के ससुर वसुर आए थे, बहुत सारी बहनें हैं, तो उनके ससुर वगैरह भी आते हैं निमंत्रण में, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अंदर खाना बन रहा था। तो लगभग 100 लोगों का खाना बन रहा था। तो सारी 10-12 औरतें मिलके बना रही थी। घर की बहू है, दादा की बहू बोल रही है कि मेरा मत खींचिए, क्योंकि मेरे जो है पल्ला मेरा गिर गया है। यहीं पे दीदी मेरी भी ना लहसुन प्याज वाज बिल्कुल नहीं खाती हैं, तो वो भी घर का ही बना खाना खा रही हैं, क्योंकि उनको लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, उनके यहाँ बनता ही नहीं है। मेरे मायके में, मेरे घर में भी नहीं बनता है लहसुन प्याज, मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है। और ये मेरे बुआ की लड़की हैं, मेरी बुआ हैं, सब ऐसे ही बेले बैठे हुए हैं। दीदी है बड़ी अम्मा की लड़की, क्योंकि किसी के पास ना उतना बर्डन नहीं होता, वो लोग करवाती नहीं हैं, बिल्कुल नहीं करवाती हैं काम। जैसे हमारी अम्मा हो गई, चाची, बड़ी अम्मा, ये लोगों के साथ हम लोग काम धाम करते थे, लेकिन जब से मतलब भाभीयों का राज आया है ना, तो वो लोग ननद से काम नहीं करवाती हैं। ज़्यादा बोलती हैं अरे आप लोग रहेंगी कितना काम करेंगी, इस तरह का डायलॉग बोलेंगी, लेकिन काम नहीं करवाती हैं। तो अच्छा भी लगता है कि चलो हम लोग आते हैं एकदम ऐसे ही बेले बने घूमते रहते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। मेरी बुआ बोल रही थी अपने यूट्यूब में मेरी सुंदर सी फ़ोटो निकाल के दिखाओ तो हम जाने। तो हम बोल रहे थे तुम खुद ही इतनी सुंदर हो, तो बोल रही थी तुम सुंदर हो। तो बोल रहे थे बुआ भतीजी एक ही कलर की